फंस जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। भाई साहब, हम घर में ही आपस में मशवरा करके असल चोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये बात तो तय है भाई साहब कि चोर घर में ही मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अम्मी का दिल वफा भाभी के लिए साफ हो चुका है और वफा भाभी भी इस घर में वापस आना चाह रही है, इसीलिए तो उन्होंने केस वापस लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई कि सब कुछ फिर से ठीक होने वाला है, वफा भाभी फिर से वापस आने वाली है इस घर में। ये रिश्ता अनजाना सा। यकीन नहीं आता कि आप अब मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। भाई हम तो अपना सारा कुछ उन्हें सौंपने के लिए तैयार थे। उन्होंने हमारे ही घर पर नकब लगाने की सोची। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बेटे का घर अपने हाथों से उजाड़ दिया। उनकी बातों में आकर मैं इतनी बदगुमान हो गई, अपनी बहू को इसी घर में रहना मुश्किल कर दिया। मैं तो समझी थी सजीला अपनी है, बहू बनने के बाद अगर मैं बिस्तर में पड़ गई तो अपने ही काम आएंगे, वो मेरे बर्दाश्त कर लेगी, दिल से मेरी खिदमत करेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने तो ऐसा किया कि गैर भी ऐसा नहीं करता जो उसने किया। इस सारे किस्से में सलमा, हमने वफा के साथ बहुत ज्यादती की उसके साथ। और सच पूछो तो सारा कसूर तुम्हारा और रहमत का। तुम दोनों की बेवकूफियों से फायदा उठाकर सजीला ने ये सारा कुछ किया। इसीलिए बड़े कहते हैं कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। दूसरों की बातों में आकर हमने उस मासूम की जिंदगी खराब कर दी और शायद इसी बात की सजा हमें मिली है कि हमारी अपनी सगी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। अभी वक्त है, अपनी गलती का इजाला कर सकते हैं। मैं बता रहा था वफा ने खुला का केस वापस ले लिया। अच्छा, मैंने कभी तुम्हारे पापा की कदर नहीं की। हमेशा यही समझती रही कि एक मजबूत औरत को शौहर के सहारे की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं गलत थी। जब से तुम्हारे पापा ये घर छोड़कर गए, मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर। आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि शौहर जैसा भी हो, वो औरत के लिए घनी छांव की मानंद होता है। रुपया, पैसा, स्टेटस, शौहर के बगैर सब नामुकम्मल, कुछ भी। हासन का फोन। हेलो, क्या पापा मिल गए? पापा कैसे? ओके,
क्या हुआ वफा? तुम्हारे पापा ठीक तो है ना? तुम कुछ बताती क्यों नहीं? क्या कह रहा था हसन? पापा बिल्कुल ठीक है और जहां है बहुत खुश है। आपको उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है? हमाद कहाँ है? शैला आंटी के घर। शैला आंटी के घर? वही रिलेटिव जिनसे आपको हमेशा से प्रॉब्लम थी। इसलिए कि हमारी शादी से पहले तुम्हारे पापा उस औरत में इंटरेस्टेड थे, उससे शादी करना चाहते थे वो, इसीलिए मुझे उस औरत के नाम से भी चिढ़ती है। आपका अंदाजा तो बिल्कुल ठीक था मामा। शैला आंटी के शौहर के मरने के बाद वो काफी अकेली हो गई हैं। पापा उन्हीं के घर है और मैंने सुना है कि क्या सुने? ये कि पापा ने उन्हें प्रपोज किया और 1-2 दिन में वो दोनों शादी भी करने वाले हैं। मामा अस्सलाम वालेकुम रहमत। वालेकुम सलाम। आ गए आप? मैं तुम्हारा मेरा मतलब है मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। मेरा इंतजार? खैरियत? आज सुबह जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने है। उसके बाद मेरा यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं बन जाता। मैं तो आज सुबह ही यहाँ से जाने वाली थी, फिर ये सोच कर रुक गई कि अगर मैं यूँ अचानक चली गई तो सजीला और उसकी माँ कहीं ये ना समझे कि ज़ेवर मैंने ही चोरी किया है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैंने चोरी बिल्कुल नहीं की। मुझे मेरी 3 नाकाम शादियों की कसम। मैं जानता हूँ कि आपने चोरी नहीं की और कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पूरी उम्र में कहाँ धक्के खाते फिरेंगे? कौन ख्याल रखेगा आपका? मेरा एक मशवरा है, किसी की भी बात को दिल पे मत लें, यहीं रुक जाएं जब तक आपका दिल चाहे। सच? ओह, तो ये बात है। इसलिए हमारा पत्ता साफ किया जा रहा है और तुम इस घर की मालकिन बनना चाहती हो? ये क्या बकवास कर रही हो तुम सजो? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? नहीं है मुझे तमीज। अब मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूंगी। अगर मेरा पोल खुला ना तो मैं दूसरों के भी पोल खोल दूंगी। ये जो बड़ी भी है ना, जो तुम्हारे सामने खड़ी है, तुमसे मीठी मीठी बातें कर रही हैं, इन्होंने ही तुम्हारी बहन का रिश्ता तोड़वाया है। ज़ैनब की मंगनी टूटने में इन्हीं का हाथ है। ये क्या कह रही हो तुम सचो? भला इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है ज़ैनी के साथ? बगैर सोचे समझे किसी पे कोई भी इल्जाम लगा लेती हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने बयान कर रही हूं। इससे अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दो, वरना ही तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी तोड़वा देगी। कौन सा रिश्ता? तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। रहमत तुम? हाँ, तुम अच्छी तरह जानती हो सच। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन खुद गर्जी और लालच नहीं। मेरी शरीके हयात को मुझसे ज्यादा और मेरे घर वालों से ज्यादा दौलत अजीज है। यह बात मैं बिल्कुल काबिल कबूल नहीं कर सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है,
एक बार जो मुझे धोखा दे देना, फिर मैं उसकी जानिब हाथ नहीं बढ़ाता, चाहे वो कोई मेरा अपना दोस्त क्यों ना। रहमत, अरे भावत को इसी वक्त बोलना था, निकाह होने के बाद जो मर्जी चाहे बोलती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। मुझे तो लगता है कि मुमानी जान हम सबको बेवकूफ बना रही थी। वो बोल सकती थी, वो बेजान लाश बनकर बिस्तर पे पड़ी भी, इसमें भी उनकी कोई चाल थी और हम सब उनकी चाल में फंस गए। मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने तुम्हें भावच के कमरे में जेवर पे हाथ साफ करने के लिए भेज दिया था। ये सब मेरी जल्दबाजी और लालच की वजह से हुआ। थोड़े दिन में सब्र कर लेती तो क्या जाता। यूं भाई साहब के आगे हमें जिल्लत तो ना उठानी पड़ती। कोस लें अम्मी अपने आप को, कोस लें। वैसे बनता है आपका अपने आप को कोसना, क्योंकि ये सब आपके नित नए मशवरों की वजह से हुआ है। मेरे नहीं, उस बेबी के मशवरों की वजह से। वही हमें उल्टे सीधे ख्वाब दिखा रही थी। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। है ना जाने क्या हो गया था हमें, हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो हमने उसकी बात मानी। मुझे जरा भी पता होता ना कि ये औरत इस तरह निकलेगी तो मैं कभी इसे घर में ना घुसने देती। हमें इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैं तो कभी उसकी शक्ल भी ना देख मारी। अरे सज्जो, सज्जो कहाँ जा रही है? सज्जो मेरी बात तो सुन लो। है परेशानी में एक और परेशानी। मैं जानती थी भाई कि मुझे बदनाम करने में फुफ्फो और उनकी बेटियों का हाथ है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था। और अगर अब्बू को ये बात पता चलती तो उनको कितना दुख होता। इतना मान है उनको अपनी बहन पर। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे भाई कि उनकी इकलौती बहन अपने ही भाई के बच्चों की खुशियों की दुश्मन बन जाएंगी। यही बात मुझे वफा समझाती रही। बार बार बातों बातों में कहती रही कि अपनों के नाम पर हमने इस घर में सांप पाल रखे हैं, लेकिन मैंने कभी उस पर एतवार ही नहीं किया। मैंने बहुत ज्यादती की है वफा भाभी के साथ। भाई वो बहुत अच्छी हैं और उनकी सिंसियरिटी का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अलहदगी के टाइम भी वो अपना सारा जेवर वैसे ही वापस करके गई हैं हमें, ना कि सज्जों की तरह लालचीपन दिखाया हो। वैसे याद आया जेवर से कि आप पुलिस स्टेशन गए थे, क्या कहा उन्होंने? कुछ कहा, कुछ जवाब दिया उन्होंने? हाँ, मैं गया था पुलिस स्टेशन। 2 दिनों में फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ज़ैनी मैं अहद से कह सकता हूँ चोरी घर के अंदर से हुई है, और वो कौन है मैं उसे जानता हूँ। उसने ऐसा क्यों किया? खादिम हुसैन, अभी तक सो रहे हो? उठ जाओ भाई, बाजार से नाश्ता लेकर आना है। उठो उठो, जल्दी से उठो। सारी सारी रात तुम बाहर आवारागर्दी करते रहते हो और दिन में ऐसे सर मुंह लपेट के सोए रहते हो। उठो, तुम्हारे तो अच्छे भी उठेंगे। उठो, जाके नाश्ता लेकर आओ। उठ जाओ। अरे भाई, हद है ढिठाई की। बड़ा ही कोई ढीठ आदमी है, तो अपनी औकात भूलता जा रहा है ये। उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी मुझे। हैं? इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे इसके पास कहां से आए? ये रसीदें, ये तो किसी
सुनियारे की दुकान के लगते हैं। इसका किसी सुनियारे की दुकान पर क्या काम? बीपी हाई है, इन्हें ज़हनी सुकून की ज़रूरत है। हो सके तो इन्हें किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर को दिखा दें। ज़हनी परेशानी और डिप्रेशन का केस लग रहा है। जी। आए मैं आपको मेडिसिन लिख देती हूँ। अकीला बाजी, मैं आज भी इस इंतजार में हूं कि आप अपने शौहर के करतूतों का पर्दा खुद उठाएं, अपने हाथों से सजा दें उसे। लेकिन अफसोस, आपने अब भी चुप साथ रखी है। रहमत, मैं खादिम को क्या सजा दूंगी? मैं उसकी बीवी हूं, कोई जज नहीं। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? वो आपको अपनी बीवी समझता है? अगर आपको अपनी बीवी समझता होता ना, तो दूसरों की बहनों और बेटियों पे नजर ना रखता। ये देखें। ये क्या है? ये क्या है रहमत? ये वो नंबर्स हैं जो मुख्तलिफ वक्त पे खादिम भाई ने इस्तेमाल किए। इनमें से तो कई नंबर गैर कानूनी हैं ताकि इसे मिसयूज कर सके। इसमें से एक नंबर है, उस नंबर से वफा को फोन आया करता था। बात अगर कॉल्स की होती ना, तो मैं दरगुजर कर चुका हूं। खादिम भाई ने तो घर की मां बहनों के जेवर चुराना शुरू कर दिए। नहीं रहमत, ये झूठ है। अकेला बाजी, आपकी घबराहट बता रही है। आप वाकिफ हैं कि किसने चोरी की है और सजीला के जेवर किसने चुराया? किसी और ने नहीं, आपके अपने शौहर ने चुराया। मैंने अब भी थाने में खादिम भाई का नाम नहीं लिखवाया, जबकि मेरे पास सबूत भी है। ये देखें, ये देखें। ये क्या है रहमत? इस बात का सबूत है, इस गैर औरत पे खादिम भाई दोनों हाथों से पैसे लुटा रहे हैं। ये देखें। कौन है ये औरत? ये अच्छी औरत नहीं है, दोनों हाथों से लूट रही है खादिम भाई को, और खादिम भाई को एहसास ही नहीं है और वो उनसे शादी करने जा रहे हैं। अकीला बाजी, मैंने अभी मालूम करवाया ये सब कुछ। भाई घर पर नहीं है, आप कहाँ जा रही हैं? मैं तुम्हारे भाई से बात करने नहीं आई। कहाँ है तुम्हारे वालिदैन? मैं आज इस घर के बड़ों से दो टोक बात करने। लेकिन आपको बात क्या करनी है, मुझे तो बताएं आप पहले। तुम उनको बुलाओ, मैं उन्हीं से बात करूंगी बस। आप ऐसे घर में नहीं जा सकते, मेरी बात सुने। ए लो, तुम यहाँ खड़ी शौक मना रही हो और बाहर सहन में तुम्हारी वजह से मैदान जंग बना हुआ है। और तुम क्या कर रही हो? चस्के ले रही हो। वैसे यही तुम्हारी आदत है, लोगों की लड़ाइयाँ करवाना और लड़ाइयाँ होते हुए देखना। लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगी, चाहे लोग लड़ें, मरें या झगड़ा करें, मेरी बला से। तुम जाओ यहाँ से। आई जाती हूँ। आई नखरे तो देखो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आज से फर्श पे आ गिरी हो, लेकिन दिमाग देखो फिर भी आसमानों को छू रहा है। नहीं आना तो मत आओ। आने वाले मेहमान कौन सा तुमसे मिलने को मरे जा रहे हैं। आने वाली तुम्हारे खून की प्यासी लग रही है। आई अल्लाह मालिक है इस घर का। मैं तो चली। अब सुनो, कौन आया बाहर? किसकी बात कर रही हो तुम? बाहर कोई औरत आई है, पता नहीं किस टॉफी चॉकलेट का नाम ले रही है। हाँ याद आया, अब
बंटी की माँ कह रही है खुद को। ये रिश्ता अनजाना सा। सच बात तो ये है कि बंटी तुम्हें हर मैदान में शिकस्त दे चुका है, पहले वफा के बारे में और अब सजीला का। शादी वो तुमसे कर रही है और पीछे वो मेरे बेटे की पड़ी हुई है। अपनी जबान संभाल के रख। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी? अपना मुंह बंद रखो अकीला। जिस मामू और मामूजाद भाई के बलबूते पे तुम अकड़ती थी ना, वो तुम्हारी हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा पोल उनके सामने खुल चुका है।